Hello students, welcome to Upasana ma'am sociology classes. So I know it has been a long time since I have not taken any classes or uploaded any videos. तो कुछ प्रॉब्लम था तो मैं जिसके कारण वीडियोस नहीं डाल पा रही थी, बट अपकमिंग जो भी टाइम है उसमें मैं ट्राई करूँगी, वीडियोस डालूँगी और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं हम सॉल्व करें, जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सॉल्व करें। और क्योंकि अभी अराउंड 2 मंथ्स ही बचे हैं जो आप लोग का दिसंबर 2024 नेट के लिए। सो दिस इज़ अ क्वेश्चन पेपर स्पेशली रिलेटेड टू उड़ीसा स्टूडेंट्स। सो उड़ीसा के जो OPSC PGT का एग्ज़ाम आज हुआ है तो उसी से रिलेटेड जो 6 अक्टूबर मतलब हुआ है, तो उसी से रिलेटेड आज का ये मैं वीडियो लाई हूँ। तो ये क्वेश्चन पेपर है, इसके सारे जो 100 क्वेश्चंस है इसको मैं सॉल्व मतलब एक्सपेक्टेड यू कैन से दिस इज़ एन आंसर की जो अनऑफिशियली मैं ला रही हूँ। तो जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है आप लोग के लिए ये हेल्प करेगा, एंड दोज हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट एग्ज़ाम, आप लोग के लिए भी ये क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस नए भी है क्योंकि ट्राइब से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आया है इस बार इस एग्ज़ाम में, जो UGC नेट के लिए भी आप लोग को बहुत हेल्प होगा। So without wasting time, let us start with the class and I'll just tell you the answers and you all can check. So the politics that subscribes to religion as the main basis of social community is related to social politics, communal politics, secular politics या regional politics, and the correct answer of number 1 will be B. ठीक है, और one more thing I want to say, this is set C. ओके, सो ABCD 4 सेट होता है, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है मेरे पास ये सेट C का है। ओके, सो 100 क्वेश्चंस। सो नंबर 1 एक्सपेक्टेड आंसर इज B. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1988, 1980, 1984, 1986. So I think all of you know what is Operation Blue Star. दिस वॉज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी जब थी, और उसके बाद ही सब्सिक्वेंटली जो हिंदू और सिख्स का राइट्स हुआ था, तो ये 1984 की बात है। यस, गोल्डन टेम्पल वॉज टारगेटेड हियर, सो ये कम्युनल वायलेंस के अंदर आएगा। देन द थर्ड क्वेश्चन इज द एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट इन असम वॉज स्पीयरहेडेड बाय ऑल असम यूथ फ्रंट, ऑल असम वर्कर्स यूनियन, ऑल असम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। सो जो भी एंटी फॉरेनर मूवमेंट है असम में, जो असम में जैसे बांग्लादेशीज बाहर से आके असम में रह रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारा एक एंटी फॉरेनर्स मूवमेंट हुआ था असम में, एंड इट वाज लेड बाय दी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। सो इसको आसू भी बोलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इज द मिजो पीस अकॉर्ड वाज साइंड इन द ईयर 1984, 1985, 1986 एंड 1987. And the correct answer of this is 1986. Okay, then come to question number 5. In which year was the framework agreement signed between the National Socialist Council of Nagaland and the Government of India? 2017, 2012, 2013 या 2015? So correct answer of this will be 2015. Then come question number 6. Which of the following is a feature of rural society? High density population, industrialization, formal relationship, face to face interaction, and the correct answer of this is face to face interaction, क्योंकि रूरल सोसाइटी में फेस टू फेस इंटरेक्शन एक मेन फीचर होता है। द कमार वॉज रिटन बाय M.N. Srinivas, S.C. Dubey, T.N. Madan and Ray Bete. So the Kamar is a book written by S.C. Dubey. In which schedule of the Indian Constitution is the scheduled languages included? So हमारे 22 scheduled languages हैं, पहले 18 थे, अब 22 हो गया है, तो ये कौन से schedule में है? In the 8th schedule of the Indian Constitution. Now come to question number 9. Which of the following is not a factor of regionalism? Grievance frame of mind, historical factor, economic disparity, sustainable development. सो व्हाट इज़ रीजनलिज्म? रीजनलिज्म मतलब मैं अपने रीज़न से रिलेटेड, मतलब मेरा डिमांड होगा कि मेरा रीज़न में ही मैं सम टाइप ऑफ एटीट्यूड। सो ऑब्वियसली इट कैन बी बिकॉज ऑफ अ ग्रीवेंस फ्रेम, और या हिस्टोरिकली मान लो एक रीज़न बहुत ही बैकवर्ड रहा है, या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जैसे हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन को हम बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलता, तो एक रीजनलिस्टिक फीलिंग नॉर्थ ईस्ट के लोग करते हैं।
So obviously sustainable development will not a factor of this. Then comes next question, question number 10. Which of the following is related to regionalism? Demand for more state autonomy, centralization of power, unitary form of government, totalitarian government. तो जो भी रीजनलिज्म होगा तो ऑब्वियसली वो ऑटोनॉमी मांगेंगे ना, कि हम एक सेपरेट स्टेट बन जाना चाहते हैं, हमें ऑटोनोमस बना दीजिए, सेंटर से हमें मान लो अटेंशन नहीं मिल पा रहा है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी डिमांड फॉर मोर स्टेट ऑटोनॉमी. विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ कास्ट? Caste is exogamous, caste is determined by birth, caste is endogamous, caste has purity and pollution. So obviously caste is not exogamous, yes, क्योंकि हमारा फीचर ही है कि caste is endogamous, हमें अपने caste के अंदर ही शादी करना है, caste के बाहर शादी is not allowed. So obviously caste is exogamous, is not a feature of caste system. Who propounded the occupational theory of caste? M.N. Srinivas, G.S. Ghurye, Risley या Nesfield, and correct answer of this is Nesfield. Okay. Then come to question number 13. Which of the following depicts diversity when a college celebrates Pongal in Rajasthan, Durga Puja in West Bengal, Bihu in Assam? So ये गलती से इन्होंने पीहू बना दिया, बट करेक्ट आंसर ये बिहू होगा. दिवाली इन उत्तर प्रदेश. सो कल्चरल डाइवर्सिटी, देखो दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पे तो वो सेलिब्रेट होगा. बिहू इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ असम, वहाँ पे भी ये सेलिब्रेट होगा. दिवाली इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ यूपी, यस अयोध्या. बट पोंगल इज़ नॉट द मेन फेस्टिवल ऑफ राजस्थान. पोंगल इज़ अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन साउथ इंडिया. बट स्टिल अगर मान लो एक कॉलेज में पोंगल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स इज़ अ साइन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी. यस, सो 13 का ए विल बी द करेक्ट आंसर. Then come to question number 14. To which language does the word casta pertain? Latin, Greek, Spanish, Portuguese. So obviously ये मैंने पहले भी आप लोगों को कराया है, पोर्टुगीज़ ही होगा. कास्टा इज़ अ पोर्टुगीज़ टर्म जिससे कास्ट वर्ड आया. Now Hornbill festival is celebrated in झारखंड, मेघालय, नागालैंड, असम. करेक्ट आंसर इसका होगा नागालैंड. इट्स नॉट मेघालय और असम. ओके. So Hornbill is a particular festival which is celebrated in Nagaland. Then another question is 16. Sangai festival is celebrated in Assam, Manipur, Meghalaya, Nagaland. And the correct answer of this is Manipur. ठीक है, Sangai festival हमारा मणिपुर में celebrate होता है. Then come to question number 17. So in which community does the Nokma system prevalent? Mizo, Munda, Garo, Orient. सो नोकमा सिस्टम जो है इट्स अ टाइप ऑफ जो मान लो खुद ही वो लोग अपने आप को रूल करते हैं. इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ रूल टाइप ऑफ सिस्टम. सो ये सिस्टम हमारा जो पॉलिटिकली मतलब सेल्फ रूल टाइप का होता है. सो गारो ट्राइब्स में ये सिस्टम प्रेवलेंट है. सो गारो ट्राइब्स आर फाउंड इन असम. हु इज़ ऑथर ऑफ कास्ट, क्लास एंड पावर? वेरी इजी क्वेश्चन, एंड्रे बेटे. अ चेंज इन द सोशल पोजिशन विच डज नॉट चेंज अ पर्सन स्टेटस इज vertical mobility, horizontal mobility, social mobility या downward mobility? This is also very easy question. correct answer इसका होगा horizontal mobility. तुम्हारा status में कोई change नहीं आएगा, same level में रहेगा, so it will be horizontal mobility. Now who among the following is associated with the development of the concept of urbanism? Robert Redfield, Louis Ward, McKim Marriott या downward mobility? सो ऑब्वियसली आप लोग ने पढ़ा होगा अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ. सो दिस इज अ फेमस essay written by Louis Ward and he is associated with the concept of urbanism. Who developed the concept of little tradition and great tradition? M.N. Srinivas, Robert Redfield, Durkheim या Max Weber? And the correct answer of this is little tradition, great tradition is by Robert Redfield. Who developed the concept of dominant caste? योगेंद्र सिंह, A.R. Desai, M.N. Srinivas या एंड्रे बेटे? सो डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट हमारे एंड्रे बेटे ने दिया है. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 23. हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन एंड पैरोकेलाइजेशन? रॉबर्ट रेडफील्ड, S.C. डुबे, मिल्टन सिंगर या मैकिम मैरियट? एंड द करेक्ट आंसर इज मैकिम मैरियट. हु लेड द भूदान मूवमेंट? महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण या विनोबा भावे? भूदान मूवमेंट वॉज बाय विनोबा भावे. बेगर इज रिलेटेड टू practice where a worker is forced to work for the master often without payment, practice where a worker is often forced to work for the master with good payment,
सो एक्चुअली बेगर इज़ अ प्रैक्टिस जहाँ पे वर्कर को फोर्सफुली काम कराते हैं बट उसको कोई पैसा नहीं देते, मतलब इट्स अ टाइप ऑफ स्लेवरी सिस्टम, फोर्स बॉन्डेड लेबर सिस्टम, जहाँ पे जो मास्टर होता है वो वर्कर से फोर्सफुली काम कराता है और उसके बदले में उसको पैसा भी नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, Who among the following is the cyclical theories of social change? Dahrendorf, Spencer, Spengler, Agascon. So obviously correct answer will be Oswald Spengler. The phenomenon where material culture occurs faster than non-material culture is cultural lag. Who among the following is a multilinear theories of social change? E.B. Taylor, Julian Stewart, Durkheim, Agascon. Correct answer is Julian Stewart. To which theory of social change is Karl Marx associated? करेक्ट आंसर इसका होगा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, वेरी इजी। देन हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज? E.B. टेलर, जूलियन स्टीवर्ट, R.K. मार्टन, लेवी स्ट्रॉस। सो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है, आपको लग सकता है कि R.K. मार्टन कैन बी द राइट आंसर, पर इसमें पूछा है फंक्शनलिस्ट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। यस, सो E.B. टेलर वो कल्चर के बारे में बात करते हैं, कल्चरल चेंज के बारे में बात करते हैं। So E.B. Taylor was a functionalist, okay, functionalist theories of social change. Then Varghese Kurian is associated with Green Revolution, White Revolution, Pink Revolution या Yellow Revolution. So Varghese Kurian, Amul, so he is obviously associated with White Revolution in India. The total value of all goods and services produced in a country in a year is known as, obviously it's gross domestic product. Which is a feature of developed nation? Low death rate, high mortality rate, high literacy rate, high unemployment rate, high per capita income. So it will be high per capita income. Developed nation. Question number 34. The Prevention of Terrorism Ordinance POTO was passed in the year 2001. ये 2001 होगा. Yes. Who among the following is a structural functionalist? सो ऑब्वियसली इट विल बी रेडक्लिफ ब्राउन, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया था कि मालिनोव्स्की के साथ हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट वाला बात यूज़ नहीं करते, बिकॉज मालिनोव्स्की वाज अ प्योर फंक्शनलिस्ट बट रेडक्लिफ ब्राउन इज अ प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 36, हु पोस्टुलेटेड अ सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम? इमाइल डर्कहाइम, R.K. मार्टन, हार्बर्ट स्पेंसर, टेलकट पर्सन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस विल बी टेलकट पर्सन। In which sector does disguised unemployment largely exist in India? Manufacture, service, agriculture, education, और ये disguised employment is in agriculture. Disguised unemployment का मीनिंग क्या है? मतलब जितना ज़रूरत है वर्कर्स का उसके ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, इतने वर्कर्स की ज़रूरत नहीं होती। So it is in agriculture. The immediate environment in which an individual lives is known as macrosystem, microsystem, ecosystem, mesosystem. So ये क्वेश्चन में भी आप लोग को कन्फ्यूजन हो गया होगा, बहुत लोगों ने इकोसिस्टम लिख दिया होगा, बट द इमीडिएट एनवायरमेंट अगर मैं फिजिकल एनवायरमेंट की बात करूँ सो देन इट विल बी इकोसिस्टम, बट हियर इट इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल लिव्स। तो हम किसके साथ रहते हैं? हम पेड़ पौधे जंगल में तो नहीं रहते हैं ना। हमारा इमीडिएट एनवायरनमेंट क्या है? मेरा फैमिली, मेरे पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरा स्कूल। सो इट्स अ माइक्रो सिस्टम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 39, विच पीरियड इज जनरली considered in human development studies? Birth to death, conception to death, birth to old age, conception to senior citizenship. So this question is also little bit, I am also confused, इसको ढूंढा मैंने, बट अभी फ़िलहाल तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बर्थ टू डेथ ही दे रही हूँ ए, बट अगर इसका आंसर की में कुछ चेंजेस होगा सो देन लेटर विल सी। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट ऑफ अ जुबिलाइन इन इंडिया? 16 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 18 ईयर्स। और इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 18 ईयर्स, क्योंकि पहले जो जुबिनल जस्टिस एक्ट था उसमें 16 ईयर्स तक हम मानते थे अपर एज लिमिट, बट ओके 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 ओके, सो इसका करेक्ट आंसर इट विल नॉट बी 18 ईयर्स, इट विल बी 16 ईयर्स, सॉरी, क्योंकि बाद में हमारा जब निर्भया केस आया तो उसमें हमने अमेंड किया, राइट? सो अमेंड करके इसका हमने कितना कर दिया था? 16 ईयर्स कर दिया था। ये 2012 के बाद ये अमेंडमेंट हुआ है, बट जुबिनल जस्टिस एक्ट जब हमारा 1986 में आया
तब उस टाइम पे वो 18 ईयर्स था पर एज लिमिट, बट जब हमने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट के बाद उसका हो गया है हमारा 16 ईयर्स, इट्स नॉट 18 ईयर्स, ओके। सो इसको नोट डाउन करना, इट्स 16 ईयर्स। देन 41 also when I find out कि who publishes the data on poverty gathered by the National Statistical Organization, Census, Economic Advisory Council, नीति आयोग, Economic Survey। सो ऑनलाइन इसका आंसर तुम्हारा NSSO दिया है, NSSO मीन्स नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एंड बाद में वो लोग प्लानिंग कमीशन की भी बात कह रहे हैं, बट प्लानिंग कमीशन तो हमारा चेंज होकर अभी नीति आयोग हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली 41 का आंसर सी होना चाहिए, बट स्टिल आई एम नॉट गिविंग यू 100% गारंटी कि ये सी ही होगा, बट टू सम एक्सटेंट आई विल गो विथ सी, दैट इज नीति आयोग। बाकी देखेंगे जब इसका आंसर की आएगा। Then come to question number 42. Which of the following indicators is not included in the calculation of Human Development Index? That is HDI. So HDI के साथ क्या included नहीं है? So HDI में 3 dimensions है. They are talking about education, health and per capita income. Social inequality is not a dimension of Human Development Index. Now when was the first Human Development Report published? So obviously इसका आंसर होगा 1990, 1990. A set of specific ecosystem is known as hydrosphere, biomass, biome या biosphere। और इसका आंसर भी अगर आप लोग ने biosphere लिख के आए हो तो ये गलत होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा हमारा biome, C option is correct। How many sustainable development goals are there? Correct answer is 17। In which country was the United Nations Climate Change Conference held in year 1997? सो ये कोटो प्रोटोकॉल जो हुआ था, सो कोटो में हुआ था, कोटो इज़ इन जापान। सो करेक्ट आंसर 46 का ए होगा। हु इज़ ऑथर ऑफ पुटिंग पीपल फर्स्ट, सोशियोलॉजिकल वेरिएबल्स इन डेवलपमेंट? करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज माइकल कार्निया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? ग्रासलैंड, माउंटेन, मैराइन या डेजर्ट? और करेक्ट आंसर इसका होगा मैराइन इकोसिस्टम। Which of the following is the headquarters of the World Trade Organization? Correct answer is Geneva, Switzerland. When was the World Bank established? 1944। जब हमारा ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, उसी टाइम हमारा वर्ल्ड बैंक भी एस्टैब्लिश हुआ। इन विच इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द IMF? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वाशिंगटन DC, US। Who introduced a new economic policy in India in the 1990s? So ये obviously हमारे मनमोहन सिंह हैं जो 1990s में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। Removal or relaxation of restrictions of the government is called disinvestment, liberalization, privatization और globalization, और इसका करेक्ट आंसर होगा liberalization। ओके। क्वेश्चन नंबर 54. In which city does Ford Motors opens its first plant in India? चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, और करेक्ट आंसर होगा इसका चेन्नई। और महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के साथ मिलके फोर्ड कंपनी ने चेन्नई के आसपास ही अपना पहला प्लांट ओपन किया था। हु प्रॉफिट्स मोस्ट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, और करेक्ट आंसर इसका होगा डेवलप्ड कंट्रीज। हु रोट द बुक होमो हायरार्किकस? M.N. श्रीनिवास, G.S. घुरे, लुई डूमो, एंड्रे बेटे? करेक्ट आंसर इज लुई डूमो। G.S. घुरे belongs to Lucknow School, Bombay School, Calcutta School, Delhi School of Economics, and correct answer will be Bombay School because सबसे पहला यूनिवर्सिटी जो जहाँ पे सोशोलॉजी डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी था इन द ईयर 1990, एंड बाद में 1924 में हमारे G.S. घुरे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी को हेड किए थे। देन क्वेश्चन नंबर 58. Which among the following looks at the caste system in terms of pure and impure elements? It's purity, impurity, ये हमारा लुई डूमो ने ही बात किया है। Who is associated with the book Remembered Village? M.N. Srinivas. D.P. Mukherjee is associated with Lucknow School. Who wrote the so D.P. Mukherjee हमारे दुर्गा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे लखनऊ स्कूल के साथ है। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये वाली बुक किसने लिखी है? इस बाय G.S. घुरे। Then question number 62. Who among the following uses Marxian perspective? Obviously it's A.R. Desai. In the study of Indian villages, S.C. Dubey uses the perspective of what? Evolutionalism, structure functionalism, symbolic interactionism या structuralism?
इट्स स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म. ओके, सो एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ये लोग ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव को यूज़ किया था. हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द राइज एंड फॉल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? इट्स आर.के. मुखर्जी. Who wrote Missionaries and Their Medicine, Christian Modernity for Tribal India? It's David Hardiman. Annihilation of Caste was a book written by B.R. Ambedkar. The reorganization of Indian states in 1956 was carried out on the basis of population density, caste, language, religion. The correct answer is language. So पहला state कौन सा language के basis पे बना था is आंध्र प्रदेश. Which schedule of the Indian Constitution lists the officially recognized language? is 8th schedule. और ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ है 2 बार. Which of the following languages belong to Austroasiatic family? The correct answer is Khasi. Christian population in India as per census 2011 is 2.3. Which is the largest of the following religious groups in India? Christianity. क्योंकि सबसे पहले इंडिया में हिंदुइज्म इज द लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप, फिर उसके बाद इस्लाम, फिर उसके बाद क्रिश्चियनिटी, फिर बाकी ये हिंदुइज्म बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म आता है. तो इनमें से हमारा क्रिश्चियनिटी ही ज़्यादा है. सो एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 द पॉपुलेशन ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन इंडिया इज़ 19.3%. Now who coined the term Harijan referring to the untouchables in India? It's Mahatma Gandhi. Who wrote the book The Andaman Islanders? The correct answer is Radcliffe Brown. Who among the following communities practice polyandry? The correct answer is खासा, क्योंकि खासी, नागा, मिजो ट्राइब्स पॉलियंड्री प्रैक्टिस नहीं करते हैं. खासा ट्राइब्स के भी कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे पॉलियंड्री प्रैक्टिस होता है. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ पॉलियंड्री. पॉलियंड्री क्या होता है? आई थिंक आप सबको पता है. Polyandry is practice of a woman having more than one husband. Okay. Question number 76. The Onge tribe is found in, it's obviously Andaman Island. Which among the following is a matrilineal society? It's Khasi. Question number 78. Who authored the book A Philosophy for Nefa? Is Verrier Albin. Who wrote the book Village India Studies in the Little Communities? Mackim Marriott. The basic element of ethnicity is shared cultural heritage. Then Luingami is a festival of Nagas of Manipur. So मणिपुर जो है वहाँ पे वहाँ पे आपको कुकी ट्राइब्स भी मिलेंगे, मैटी ट्राइब्स भी मिलेंगे, वहाँ पे नागा ट्राइब्स भी मिलेंगे. तो जो ये लुइंगामी फेस्टिवल है वो नागा जो नागालैंड में रहते हैं वो नहीं, जो मणिपुर में नागा ट्राइब रहते हैं वो ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. Question number 82. The Garo tribe is mainly inhabited in Assam. The Apatani tribe is found in Arunachal Pradesh. Bihu is a festival, famous festival of Assam. The Toda community is found in the Nilgiri hills. Question number 86. Which of the following communities practice transhuman? So it's Gaddi tribe. So Gaddi tribe जो है वो transhumans practice follow करते हैं. India is a plural society. Homogeneous तो हो ही नहीं सकता. रूरल अर्बन की बात अलग है, बट हम एक प्लूरल सोसाइटी है. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन? वेरी इजी क्वेश्चन. इट्स एम.एन. श्रीनिवास. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स? सो करेक्ट आंसर इसका होगा आर्टिकल 342. 342 शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करता है, और आर्टिकल 341 जो है दे टॉक अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट. ओके. The revolution to increase oilseed production is called Yellow Revolution. Who among the following is generally known as the father of Green Revolution in India? Is M.S. Swaminathan. Who wrote Rural Sociology in India? A.R. Desai. Patron-client relationship is true for Jajmani system. Yes, it's a type of patron-client relationship. Rural economy is mainly based on agriculture, obviously. Who wrote the book Peasant Movements in India 1920-50? It's D.N. Dhanagre. National Integration Council was established in the year 1961. Then who heads the National Integration Council? It's Prime Minister. How many scheduled languages are there in India? It's 22. Then which of the following is not a scheduled language under the Indian Constitution? It's Mizo. क्योंकि बोरो, मणिपुरी, संथाली, these are all included under the scheduled languages.
but Mizo tribe is not included in. So those who have appeared for the OPSC PGT exam, I hope आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा हुआ, और जो इससे पहले पेपर 1 हुआ था आप लोग का, उसका भी मैं अपकमिंग क्लासेस में वीडियो लाऊंगी और अपलोड करूँगी. सो आई होप, सो कीप ट्यून टू माय चैनल, और अपकमिंग और वीडियोस के लिए आप लोग ट्यून रहिए, और लाइव क्लासेस भी मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.